स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से आपको समझा रहा हूँ। आपको बहुत ढंग से कॉन्सेप्ट को समझना है और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x माइनस sin x माइनस b। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो इस क्वेश्चन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। तो न्यूमरेटर में मोर देन वन टर्म अगर हमें मिल जाए तो हम उसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट आप देख रहे हो इन योर न्यूमरेटर देयर इज ओनली वन टर्म एंड व्हिच इज योर 1। तो करें क्या, उसको स्प्लिट कैसे करें? अब आपको कहोगे सर लास्ट क्वेश्चंस में आपने कहा था एक बार sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कराया था, बट अगर इसमें मैं sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x कराऊं तो नीचे तो x माइनस b है, यानी मेरे को न्यूमरेटर में भी किसी भी तरह x माइनस है और x माइनस b ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ लेके आना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली 4 क्वेश्चंस हैं, 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस में आओगे तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे याद रखने? प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में sin sin या cos cos, यानी सेम फंक्शन हो, sin sin हो cos cos हो, तो हमेशा sin a माइनस b से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। और अगर डिफरेंट फंक्शन है, एक sin है एक cos है, तो cos a माइनस b से कराएंगे। देखते हैं जरा, मैं पहले इस क्वेश्चन को कराता हूं फिर वो कैटेगरी आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में बोथ आर सेम फंक्शन sin sin, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। sin a माइनस b से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया और sin a माइनस b से आपने डिनोमिनेटर। ओके, तो ये आपका और प्रोडक्ट डाउन देयर एज इट इज sin x माइनस a इनटू sin x माइनस b। ओके, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नजर आ गया आपको 1 की बजाय। ठीक है, अब आपका टारगेट है यहां पर ब्रैकेट के इनसाइड x माइनस a और x माइनस b बनाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 अपॉन sin a माइनस b एज इट इज आपने रखा एंड इट इज इंटीग्रेशन। गौर से देखेंगे बेटा, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ये x माइनस a ये x माइनस b है, तो मैं x को ऐड भी कर दे रहा हूं और x को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं बिल्कुल सिंपल वे में, और प्लस a माइनस b एज इट इज रख दे रहा हूं एंड देन आई एम पुटिंग sin x minus a as it is, sin x minus a as it is and ये जो आपका x minus b है इसको भी मैंने as it is रख लिया। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब आपको नजर आ गया होगा, देखो यहाँ x प्लस क्या था, सब्ट्रैक्ट किया था, अब मेरे को x माइनस b नजर आ गया है। ओके, दोनों में से जो भी नजर आ जाए उसको पहले आप जरा नोट कर ले। इट इज योर साइन, ये x के साथ माइनस b, करेक्ट, ये x माइनस b आ गया अपने पास। अभी रिमेनिंग टर्म्स आर माइनस x एंड प्लस a। तो जैसे ये माइनस x प्लस a मेरे को नजर आया, मेरे को चाहिए x माइनस a, तो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस दैट्स इट, यही अपना कॉन्सेप्ट था, sin x माइनस a इनटू sin x माइनस b। गॉट इट? सो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन sin a माइनस b एज इट इज बेटा, और ये इंटीग्रेशन का साइन। अब आप गौर से देख लो, ये इसको कैपिटल A समझ लो, इसको कैपिटल B, और sin a माइनस b को एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंशन ऑफ sin a माइनस b आप अच्छे से जानते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, sin a यानी sin x माइनस b cos sin a cos b cos x माइनस a, ओके, एंड माइनस cos x माइनस b sin x माइनस a। ओके, इसको मैंने sin a माइनस b को का एक्सपेंशन दे दिया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो फिर उसको क्या कर दिया मैंने, एक ही उसमें कर रहा हूं, स्प्लिट कर दिया। ये sin x माइनस a और ये sin x माइनस b स्प्लिट कर दिया। ओके, sin x माइनस a एंड sin x माइनस b। ओके, स्प्लिट किया मैंने एंड मैंने ब्रैकेट कंटिन्यू एज इट इज। बार-बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिक्स में, उसको आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, राइट। सो गौर से देखेंगे, आप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये sin x माइनस b आउट हो गया, ये बचा cos x माइनस a अपॉन sin x माइनस a, और यहां पर देखिए आप sin x माइनस a और sin x माइनस a आउट हो गया। तो अब आपके पास कितना इजी क्वेश्चन ये बन गया, जो देखने में बड़ा टफ लग रहा था। इट इज 1 अपॉन sin a माइनस b, ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे बिकॉज ये एंटायर टर्म के साथ है, और मैं इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट cot x माइनस a, नथिंग बट cot x माइनस a
dx. Okay, and then minus integration, it is again cos x minus b upon sin x minus b. It is also cot x minus b dx, और ब्रैकेट मैंने ये क्लोज कर दिया. गॉट इट? वेरी सिंपल, राइट? अभी cot x माइनस a का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है. cot x का क्या होता है? 1 अपॉन sin a minus b bracket. What is the integration of cot x? It is log sin x. So it will be your log sin x minus a. Got it? और x का कोफिशिएंट 1 है तो नथिंग, डिवाइड बाय 1 करोगे मतलब वही है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा cot x minus b का, ये भी क्या हो जाएगा log sin x minus b, and the coefficient of x is 1 here, so division by 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Got it? And plus integrated constant c, a constant of integration. Now it is 1 upon sin a minus b as it is. आप चाहो तो log m minus log n यूज कर सकते हो, that is log m upon n. So log sin x minus a upon sin x minus b. Correct? ये ब्रैकेट ले लो यहाँ पे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस विल बी योर आंसर. सो यानी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग साइन एक्स माइनस अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी. करेक्ट? अभी ये क्वेश्चन के जैसे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले मैं लिख देता हूँ कैटेगरी. 4 क्वेश्चंस बनेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, जो हमने अभी किया है ये क्वेश्चन. सेम फंक्शन साइन, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड साइन इन डिनोमिनेटर. नाउ प्रोडक्ट ऑफ कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. करेक्ट? थर्ड वन इज product of sine and cos, sin x minus a and sin x minus a and cos x minus b. एक sin और एक cos. and fourth one is cos को आप पहले ले सकते हो, cos x minus a into sin x minus b. करेक्ट? तो इसको आप 2 कैटेगरी में रख सकते हो. ये वो कैटेगरी जहाँ पर आपको साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है. किससे? साइन ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी से. और ये दूसरी कैटेगरी जिसमें आपको यहाँ पर आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना है. करेक्ट? और यहाँ पर आपको कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना है. बस ये याद रखना है. सेम फंक्शन के लिए साइन यूज करेंगे, साइन साइन कॉस कॉस के लिए, और डिफरेंट साइन कॉस कॉस साइन के लिए कॉस ए माइनस बी यूज करेंगे. तो एक ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको करा देता हूँ. ओके, नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ. मैं एक काम करता हूँ, वाइट बोर्ड पे पहुँचता हूँ. ओके, चलिए वाइट बोर्ड होता है, बैकग्राउंड चेंज या करेक्ट. सो नाउ इट विल बी, चलिए so integration of 1 upon sin x minus a cos x minus b. करेक्ट? एक साइन और एक कॉस. इस केस में क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको मोर देन 1 टर्म्स बनाने के लिए cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इट इज cos a माइनस बी और 1 अपॉन cos a माइनस बी, यानी cos a माइनस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया. एंड हेयर इट इज योर साइन x माइनस a cos x माइनस बी. करेक्ट? सो 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटीग्रेशन. गौर से देखें, इसमें भी सेम जॉब करना है आपको. x माइनस बी बनाना है, तो इनसाइड आपने x ऐड कर दिया और x को आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. x ऐड किया और x को सब्ट्रैक्ट किया, एंड इट इज प्लस a एंड इट इज माइनस b. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b, और ये ऑपरेटर. गॉट इट? गौर से देखिए जरा, x माइनस a x माइनस b में से जो भी बनता हुआ नजर आ रहा है उसको दिखाई दीजिए. x माइनस b मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे. तो 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटीग्रेशन cos, गौर से देखेंगे, इट इज x और इसके साथ ये माइनस b,
एंड द रिमेनिंग टर्म्स माइनस एक्स एंड प्लस ए, बट जैसे ही ब्रैकेट यूज करूंगा दिस प्लस ए बिकम माइनस ए, एंड अगेन आपको cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड करना होगा. गॉट इट? ओके, so it will be 1 upon cos a minus b as it is. इंटीग्रेशन इसको आप कैपिटल A समझ लीजिए, इसको कैपिटल B. cos a minus b का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सपेंशन ऑफ cos a minus b is cos a cos b minus sin a sin b in case of plus, but in case of minus cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. So it will be your cos a cos b माइनस है तो प्लस साइन ए एंड साइन बी दिस टाइम. गॉट इट? एंड स्प्लिट किया. ओके, सो इट इज साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. हियर इट इज साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. स्प्लिट कर लिया एंड यूज द ब्रैकेट. करेक्ट? नाउ गौर से देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? cos x माइनस बी एंड cos x माइनस बी आउट. इधर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, sin x माइनस ए sin x माइनस ए आउट. इट इज cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए, यानी ये आपका आ गया. इस साइड में आ जाइए, दिस इज 1 अपॉन cos a माइनस बी आउटसाइड. ठीक है, एंड ब्रैकेट यूज कीजिए. देन योर इंटीग्रेशन सिंबल यूज कीजिए, कॉस अपॉन साइन, सेम एंगल के लिए क्या हो जाएगा? इट इज कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, एंड प्लस इंटीग्रेशन इट इज साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, देन इट विल बी योर 10x माइनस बी डी एक्स. और इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए इट इज़ वेरी इजी. 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी एंड ब्रैकेट कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, यानी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, और जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उससे आप डिवीजन कराएंगे, बट यहाँ पर 1 ही है तो नो प्रॉब्लम. प्लस ये आपका हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स. सो आप इसको क्या करेंगे? लॉग सेक एक्स, यानी लॉग सेक एक्स माइनस बी. ठीक है, या अगर आपको लॉग का यूज़ करना है तो आप माइनस वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी. गॉट इट? सो इट इज़ 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी एंड लॉग एम अपॉन एन, यानी लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. गॉट इट? तो समझ आ गया. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ साइन साइन और कॉस कॉस है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी, देन यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स. ओके, एंड इफ यू हैव द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस और कॉस और साइन डिफरेंट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी. सेम के लिए साइन, डिफरेंट के लिए कॉस. ओके, सो दिस इज द वे. तो ये चारों क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं. गॉट इट? चलिए अभी हम वापस पहुंचते हैं. ओके, इसको मैं गायब करता हूँ. स्लाइड्स पे पहुंचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. कॉस कॉस अभी क्या है, पॉज कीजिए क्वेश्चन को और ट्राई कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट कॉस एंड साइन डिफरेंट आ गया. जैसे डिफरेंट आता है कॉस, सेम आता है साइन. तो याद करने का तरीका सेम, एस से आप साइन यूज करो एंड डिफरेंट से आप कॉस यूज करो. ओके, तो यहाँ डिफरेंट है तो कॉस ए माइनस बी से न्यूमरेटर पॉज लेके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. साइन एंड कॉस डिफरेंट है, अगेन कॉस ए माइनस बी सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने चारों लिखे थे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. ये आपके सामने वापस से वही अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गया. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी है, काफ़ी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्वेश्चन को मैं दौड़ा नहीं रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन करा दिया और बाकी आपसे बोल दिया कि ठीक है यार. ओके, सो इसमें आपको क्या ढूंढना है? किस फंक्शन को आपको टी एज्यूम करना है? आपको किस फंक्शन को जिसका के डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट हो, तो देखना पड़ेगा.
गौर से देखिए जरा, अगर इसमें न्यूमरेटर में e रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस एक्स है और नीचे कॉस स्क्वायर x e रेज़ टू पावर x है, तो साफ साफ मेरे को नज़र आ रहा है कि अगर मैं x e रेज़ टू द पावर x को t एज्यूम करूं तो इसका डेरिवेटिव, देखो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्रोडक्ट रूल लगाया, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज dx और डेरिवेटिव ऑफ t इज dt। सो देख लो क्लियर, ये जो ये दिखाई दे गया होगा अब आपको, e रेज़ टू द पावर x इंटू x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन इस पोर्शन को आप रिप्लेस कर दोगे dt से, dt एंड अपॉन कॉस स्क्वायर t। सब्सटीट्यूशन इजीली आपको नज़र आ गया, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी आपका फेवरेट है, सेक स्क्वायर टी डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट इट इज़ 10x, तो इट इज़ 10t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वापस t का वैल्यू डाल दो, एंड इट इज़ x e रेज़ टू द पावर x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, कुछ खास इतना ज़्यादा इसमें नहीं था करने को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x अपॉन 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में ये जो साइन 2x है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों हैं, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, तो घबराना नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो तो आपको याद आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 2x होता था और एक का साइन 2x। तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर इस एंटायर टर्म को t एज्यूम कर लूँ, एंटायर पूरा टर्म, ये डिनोमिनेटर पूरा डिनोमिनेटर, इसको अगर मैं t एज्यूम कर लूँ तो मुझे कहीं ना कहीं साइन 2x नज़र आएगा। देखते हैं जरा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ योर 5, सॉरी a और b नहीं है बेटा, इट इज़ 5 and 7, तो ये तो क्लियर ही है। 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। 5 एज इट इज़, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ट्वाइस cos x का माइनस साइन x, है ना, डायरेक्ट भी कर लिख सकता था मैं, बट मैंने कहा नहीं, कर देता हूँ। और साइन एक्स स्क्वायर का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, और x का डेरिवेटिव dx एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt। सो इट विल बी योर माइनस, देखो ये इतना टर्म साइन 2x है, साइन 2x, और ये 5 एज इट इज़ रहने दो, ये 7 एज इट इज़, और ये साइन 2x है, और ये dx इज इक्वल टू dt है। तो 7 माइनस 5 इज नथिंग बट ट्वाइस साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। सो क्लियर हो गया आपको, साइन 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, इंटीग्रेट करेंगे, साइन 2x dx इज योर नथिंग बट dt बाई 2, एंड इट इज दिस एंटायर डिनोमिनेटर इज योर t, so it is 1 upon t, 1 upon 2 constant outside, integration of 1 upon t dt सब जानते हैं क्या होगा, it will be your log modulus of t plus c, got it। और t का वैल्यू वापस आप डाल दीजिए, 1 upon 2 log the value of t is your 5 cos square x plus 7 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें मॉड डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये एक्सप्रेशन, और ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज़ योर क्वेश्चन। ओके, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट था, वो फंक्शन एज्यूम करना था जिसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ साफ आपको नज़र आ रही है बात। कुछ डेरिवेटिव्स मैं जब डिफरेंशिएशन कराता हूँ तो मैं बता के चलता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, और आप जब प्रैक्टिस में होते तो याद हो जाते हैं। उनमें से साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, तो ये दोनों यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्राई योर सेल्फ, ईजिली आप कर सकते हो। देखो ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर साइन 2x नजर आ जाएगा, बट वो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 2 sin x cos x करेंगे जब डिफरेंशिएशन करते वक्त, और इसको cos स्क्वायर x को 2 cos x माइनस sin x करेंगे तो प्रोडक्ट नजर आ जाएगा, यानी साफ नजर आ जाएगा sin x cos x जो है वो ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, देख लो, छोटी से छोटी चीज़ भी मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन आपको मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ जैसे आप बिगनर हैं, और आपको बिल्कुल लास्ट लेवल तक लेके जाऊँगा मैं। गॉट इट? अच्छे से इसको करना है, राइट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर log 10x अपॉन 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब देखें ये क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट के सर में दर्द हो जाएगा। e रेज़ टू पावर log 10x, तो सबसे पहले तो log का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए a रेज़ टू द पावर log x फॉर द बेस a विल, यानी a रेज़ टू द पावर log x, a रेज़ टू द पावर log x फॉर द बेस a, यानी ये दोनों चीज़ें जब भी सेम हो जाएंगी तो जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा, यानी ये आपका लॉग का रूल है। a रेज़ टू पावर log x फॉर द बेस इज इक्वल टू x। फिलहाल के लिए लॉग की ये प्रॉपर्टी आप अपने ब्रेन में रखें। तो यहाँ देखें, यहाँ कोई बेस नहीं है, मतलब बेस e है, अंडरस्टूड। तो e और e ये दोनों सेम हो गया, तो जो भी ये वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। चलिए देखते हैं अब इसको। तो ये क्या हो गया, इन योर न्यूमरेटर it is 10x only, e raised to power log 10x become 10x, and this is 3 10 square x plus 1 dx। अब यहाँ क्या आप फिर थोड़ा सा स्ट्राइक करोगे क्वेश्चन को कि यार 10x का डेरिवेटिव 1/3 10 स्क्वायर x प्लस 1 तो होता नहीं है, और 3 10 स्क्वायर x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 10x नहीं होगा, चेक कर सकते हो। तो क्या करें फिर, फंसे, घबराना नहीं है, बेस पे लेके आओ, यानी फंडामेंटल फंक्शन साइन एंड कॉस पे लेके आओ इसको, यानी साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एंड ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ साथ के साथ ही, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, थोड़ा सा स्टेप में एक स्पीड से कर दिया मैंने। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को जंप करके ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स, राइट, एंड अपॉन ये डिनोमिनेटर में 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। नाउ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, गौर से देखिए, sin x इंटू cos x आ गया, प्रोडक्ट ऑफ sin एंड cos, sin x इंटू cos x, और डाउन देयर 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया, नीचे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स वाले टर्म और ऊपर प्रोडक्ट है sin cos का। तो इस डिनोमिनेटर को अगर मैं t एज्यूम करता हूँ, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को अगर मैं t एज्यूम करता हूँ, दैन इट विल बी योर 3 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर एक्स इज डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट मत लिखो क्योंकि sin x cos x है। तो ये हो जाएगा 2 sin x और डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, और ये हो जाएगा ट्वाइस cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x एंड ब्रैकेट, राइट, और डेरिवेटिव ऑफ x इज dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप गौर से देखें, ये जो sin x cos x है, ये जो sin 3 2 6 कर लो इसको, 6 sin x cos x एंड 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा 4 sin x cos x, okay, dx is equal to dt, then it will be your sin x cos x dx is equal to dt upon 4, okay, dt upon 4। अभी देख लो इजीली आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, sin x cos x dx will give you dt by 4, correct, and substitute the value of 3 sin square x plus cos square x as t, so it is t, so now it is 1 upon 4, integration of 1 upon t is your log t plus constant of integration, then 1 by 4 log, substitute the value of t again, it is 3 sin square x plus cos square x, 3 sin square x plus cos square x,
ब्रैकेट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर आंसर। ओके, तो देखो क्वेश्चन ने कितनी जगह म्यूटेट किया है, लॉग से कन्वर्ट होके 10 पे आया, फिर यहाँ फंसे आपके यार इसका डेरिवेटिव ये या इसका डेरिवेटिव ये, कुछ लोग यहीं अटक जाएंगे। उसके बाद इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, यहाँ पहुँच गए तो फिर वो सोचेंगे कि यार इसका डेरिवेटिव, यानी आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव पता होना है। क्या होता है वो, ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, सो साइन 2x भी मत रटिए, कई बार वो भी आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। राइट नाउ इसको मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। इट इज़ वेरी इजी अगेन। एक्स प्लस लॉग एक्स को आप टी एज्यूम करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इधर प्रेजेंट है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, log x plus 2 minus log x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2। इस क्वेश्चन में log x plus 2 माइनस log x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2, बहुत साफ पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को t एज्यूम करूं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इसका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। एडजस्ट करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 2। थोड़ा सा एल्जेब्रिक ऑपरेशन कराओगे, यू विल गेट दिस। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो गौर से देख लो, डिनोमिनेटर को अगर आप टी एज्यूम करोगे, ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स का -1, तो आ गया न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को आप टी एज्यूम करें। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, पॉज करें वीडियो को, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख लो साफ नजर आ रहा है किसका डेरिवेटिव क्या है। नेक्स्ट, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। cos 2x को यू कैन ब्रेक इन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे का स्क्वायर गायब हो जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x ऊपर प्रेजेंट होगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना है अभी। नेक्स्ट, 1 अपॉन, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ओके, देखें जरा इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। अभी 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स होता है। ई रेज टू पावर एक्स यहाँ मुझे न्यूमरेटर में कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या करें, गौर से देखते हैं। ई रेज टू पावर एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कॉमन यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। और ये जंप करके ऊपर जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इधर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। समझ आ गया? अभी देख लो कैसे खोद के निकाला इसको। ई रेज टू पावर एक्स को बाहर लिया, ऊपर ले गए, नेगेटिव हो गया, नीचे भी नेगेटिव आ गया। अभी साफ क्लियर है कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करूँ, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव, और माइनस एक्स का -1 और एक्स का डी एक्स। 1 का 0 और t का dt। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ मैं इसको। देन इट विल बी योर नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, गौर से देख लो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस पोर्शन की जगह तो आ गया माइनस डी टी, ये नेगेटिव इधर जाएगा, ध्यान रखना है, माइनस डी टी अपॉन ये एंटायर टर्म इज योर टी, सो इट विल बी टी, तो इट इज़ -1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड माइनस लॉग टी, रिवर्स कर दो, वैल्यू ऑफ टी इज ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस लॉग 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी माइनस लॉग 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स।
अब आप कहोगे मॉड क्यों नहीं लगा रहे सर? मॉड इसलिए लगा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, 1 ऐड कर रहे हो पॉजिटिव, डिवीजन में भी पॉजिटिव, तो एंटायर वैल्यूज पॉजिटिव, लगाना चाहो लगा सकते हो, जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? बात समझ आ रही है ना? ओके, गौर से देख लो किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बनाया है। ओके, नाउ मैं इसको गायब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, x रेज़ टू पावर 7 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 dx। ये क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है, थोड़ा सा आपको इसमें से भी निकालना पड़ेगा। 7 और 4 में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है भाई कि सर क्या रिलेशन? कुछ रिलेशन नहीं। x रेज़ टू पावर 7 है, x रेज़ टू पावर 4 है। अगर मैं ये x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 को t एज्यूम करूं, सपोज इसका डिफरेंशिएट करूं, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? 4x क्यूब, तो x क्यूब होना चाहिए ऊपर। तो क्या मैं इस x रेज़ टू पावर 7 को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या? कैन आई राइट इट x रेज़ टू पावर 4 इंटू x क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 dx। ओके, करेक्ट। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इसको मैंने x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 को t एज्यूम किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इट इज़ 4x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x इज dx एंड इट इज़ dt। 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। गौर से देखना, अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन करने गया तो x क्यूब dx तो मुझे नज़र आ गया, इसका वैल्यू मैंने रख दिया dt बाई 4, ये 4 को नीचे ले जाके। ओके, चलिए अब ये x रेज़ टू पावर 4 का क्या करूँ? कुछ भी नहीं, x रेज़ टू पावर 4 को t की टर्म में इजीली आई कैन राइट t माइनस 3 फ्रॉम द है। ओके, इनिशियल जो मैंने ये अजम्पशन किया था वहाँ से, सो इट विल बी माई t माइनस 3। ओके, x रेज़ टू पावर 4 की जगह t माइनस 3, x क्यूब dx की जगह dt बाई 4 एंड अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t। ओके, गॉट इट? आप यहाँ पर स्क्वायर रूट को भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। स्क्वायर रूट को एज्यूम कर लोगे तो नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर वो सारा पावर्स में आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, बट अभी जब ये कर लिया तो ठीक है। नाउ देखो, ये 1/4 लिया मैंने, इंटीग्रेशन आई कैन राइट दिस t अपॉन रूट टी एंड माइनस 3 अपॉन रूट टी एंड ब्रैकेट एंड दिस इज माई dt। गॉट इट? गौर से देख लें जरा, ये 1/4 एज इट इज़ t अपॉन रूट टी, ये रूट टी, ये टी, रूट टी टाइम गया या पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ओके, एंड ब्रैकेट लिया मैंने, इंटीग्रेशन दिस इज माय रूट टी यानी t रेज़ टू द पावर 1/2 dt एंड माइनस इंटीग्रेशन 3 को मैं बाहर ले लिया और t रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 dt। करेक्ट? Now easily I can integrate this thing, t raised to the power 1/2 plus 1 by 3/2, okay, and minus 3, it is t raised to the power minus 1/2 plus 1 upon 1/2, तो 2 ऊपर पहुँच गया and it is 1 here. So it will be a 1/4 2/3 t raised to the power 3/2 माइनस 3 टू ज़ 6 रूट टी। वापस से t को सब्स्टिट्यूट कर दो एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, इट विल बी 1/4 2/3 एंड योर t इज वेयर इट इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 6 स्क्वायर रूट x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। ओके, रिवर्स कर दिया ना वैल्यू को, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस। ओके, यानी डिनोमिनेटर x रेज़ टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन x क्यूब आएगा, तो बाहर वहाँ से x रेज़ टू पावर 7 से x क्यूब को सेपरेट किया पावर रूल लगा के, एंड उसके बाद क्वेश्चन चलता चला गया। तो प्लीज़ चेक कर लिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। Okay, now come to the next 1 upon x plus x raised to the power minus n dx। 1 upon x raised to power n, x raised to power n plus 1, और ये ऊपर तो डिनोमिनेटर को t एज्यूम करोगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट x e रेज टू पावर x को t एज्यूम करो, देखो ऊपर साफ नजर है, अभी किया हमने ऐसा क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन। x स्क्वायर ई रेज टू पावर x को t एज्यूम करना है, ओके, देन ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट अगेन देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, इजीली यू कैन डू इट। साइन 2x आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट 10x अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, अभी किया है इसी में, खाली a और b का वैल्यू वहाँ फिक्स था, कांस्टेंट था, यहाँ वेरिएबल फॉर्म में दिया है, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया है, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट है ये, ओके। सो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट cot x e रेज टू पावर 3 log sin x, ये क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, क्योंकि log का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है इसमें। तो आप कहोगे सर log का प्रॉपर्टी, देखो log की नॉलेज इनिशियली 11th में होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो log का जब चैप्टर का वीडियो डालूंगा आप उसको अच्छे से देखना। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू ई रेज टू द पावर 3 log ऑफ sin x एंड dx, करेक्ट। अब मैं इस 3 को उठा के पहले यहाँ ले जाता हूँ। इट इज cot x इंटू ई रेज टू द पावर log sin x होल क्यूब, यानी sin क्यूब x, और यहाँ कोई बेस है नहीं तो बेस e, और जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो रिटर्न हो जाएगी, यानी cot x इंटू साइन क्यूब x dx हो गया ये क्वेश्चन अभी, ओके, राइट। अब आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज साइन क्यूब x, दिस इज cot x, कंप्लीट साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको आई कैन राइट cos x अपॉन साइन x इंटू साइन क्यूब x dx, ये आउट हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ओके। सो इट इज़ योर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। साफ ही दिखाई दे रहा है कि अगर साइन x को आप t एज्यूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x यहाँ पर प्रेजेंट है, करेक्ट। सो अजम्पशन स्टार्ट कीजिए, साइन x को d, let sin x is equal to t, so derivative of sin x is your cos x dx is equal to dt. So cos x dx is nothing but dt's, and it is your t square dt. So it will be your t cube by 3 plus c, and the value of t is your sin x. So it is sin cube x upon 3 plus constant of integration. This is your solution, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा, इसमें एक बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट लॉग का था, a रेज टू द पावर log x फॉर द बेस a इज इक्वल टू x, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई दिस क्वेश्चन। x प्लस लॉग एक्स को t ले लो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट log x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x प्लस 1, न्यूमरेटर को t एज्यूम करो। अगेन डू योर सॉल्व, पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस, डिनोमिनेटर को t एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t एज्यूम करिए, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट ई रेज टू पावर एक्स को वापस बाहर लीजिए, ऊपर लेके जाइए, डिनोमिनेटर को t एज्यूम, है ना, साथ के साथ सॉल्व करना है। 1 अपॉन इसमें 3 रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो 1 अपॉन 3 रेज टू पावर एक्स करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ट्राई योर सेल्फ, ओके। देन 1 प्लस साइन 2x अपॉन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साफ ही नजर आ रहा है यार, x का डेरिवेटिव 1, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, ऊपर साफ है, डिनोमिनेटर को t एज्यूम कर लो, सॉल्व द क्वेश्चन। देन 1 अपॉन x प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 करके यू कैन सॉल्व दिस। cosec x अपॉन 1 प्लस लॉग 10x बाई 2, 1 प्लस लॉग 10x बाई 2 को t एज्यूम कर लो, देख लो cosec x, ये सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है,
ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, ये dx बार बार नहीं है, एक ही जगह है, ये cosec x अपॉन 1 प्लस log 10x/2 होल स्क्वायर dx ये, ओके, मिस प्रिंट हो गया, हाँ, प्रिंटिंग एरर, चलिए नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट ये भी खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट साइन क्यूब एक्स आ जाइए। ये मेरे को साइन इज टू पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स तभी कराना चाहिए था, शायद मैंने तभी नहीं कराया था, तो अभी दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स हो चाहे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स हो, ठीक है, देख लेना दोनों को। सो साइन क्यूब एक्स को वी कैन ब्रेक इनटू साइन एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, एक मेथड तो ये हो गया, साइन एक्स एज इट इज, और इसको हमने कॉस में ब्रेक कर लिया बच्चों, ओके। अभी कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, साफ नजर आ रहा है, तो कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लो, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, सो इट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स एंड डी एक्स की जगह तो आ गया माइनस डी टी, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब बाई 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी का वैल्यू वापस डाल देते हैं, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ओके। नेक्स्ट सेम इसी स्टाइल में आप कॉस क्यूब एक्स कर सकते हो यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। एक और तरीका इसको करने का देख लो, साइन क्यूब एक्स को करने का तरीका क्या है, आपके पास साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ओके। यहाँ से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लो बस, ये टर्म इधर लाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो इट विल बी योर 4 साइन क्यूब एक्स is equal to 3 sin x minus sin 3x, and your sin cube x is equal to 1 by 4 bracket 3 sin x minus sin 3x, got। now integrate both side, ये लीजिए, ये इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, ओके, करेक्ट। तो sin cube x को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। So 1 by 4 bracket 3 as it is, integration of sin x is minus cos x minus sin integration of sin 3x is minus cos 3x upon 3 डायरेक्ट कर दिया मैंने, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो लेवल पे अब आप आ चुके होंगे, ओके। चलिए इस तरह से इन द सेम वे cos क्यूब एक्स को भी आप cos 3x के फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्मेशन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट cos रेज टू पावर 5x, cos रेज टू पावर 5x को आप ब्रेक कर सकते हैं cos रेज टू पावर 4x, बाय सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे इसको, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू पावर 4x इंटू cos x dx मैं कर सकता हूँ, एंड दिस इज cos रेज टू पावर 4x को आई कैन ब्रेक cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू cos x dx, ओके, एंड देन इसको आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट, एंड देन आई कैन ओपन दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन इज टू पावर 4x माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड इट इज कॉस एक्स डी एक्स। अभी साफ नज़र आ रहा है, अगर मैं साइन एक्स को टी एज्यूम करूँ तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, so that sin x is equal to t and derivative of sin x is your cos x dx is equal to dt, and क्वेश्चन आपका चेंज हो गया 1 plus t raised to power 4 minus 2t square, okay, it is cos x dx की जगह पे आ गया आपका dt, राइट। अब इजीली इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t, इंटीग्रेशन ऑफ t is to power 4 is t is to power 5 by 5 minus twice t cube by 3 and plus constant of integration, t का वैल्यू वापस इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रिवर्स, सो इट इज़ नथिंग बट sin x plus sin raised to power
5x by 5 minus 2 by 3 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा कायदे से लिख लीजिए प्रॉपर मैनर में, पहले 5th पावर, देन 3rd पावर, देन 1st पावर। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? तो